हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग फिर से जो हम लेक्चर क्वेश्चन का जो करवा रहे थे उसको हम आज वही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम आशा करेंगे जो पीछे जो क्वेश्चन था आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, है ना। अगर आप लोग ऐसा कोई है जो वो जो पीछे का लेक्चर है उसको कंप्लीट नहीं किए होंगे, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आगे उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसको एक नोट कॉपी में पूरा फेयर से किस तरह बनाया जाता है स्टेप टू स्टेप हम बताए हैं पीछे लेक्चर में जो पढ़ाए क्वेश्चन को, तो उसको आप लोग जैसा बताएं वैसा आप उतारिए। एक बार अपने एक बार दो बार तीन बार अपने से बना के देखिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन हैंडल मतलब हो जा रहा है, अपने से बन जा रहा है, तब ये वीडियो देखिएगा। है कि जब तक मजा पढ़ने में कब आता है, जब कुछ भी काम अपने से करना वो सीख जाएगा तभी अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग से थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग पीछे का लेक्चर अगर आप लोग गलती से भी नहीं देखे होंगे तो उसको आप आगे गलती से देख लीजिए, है ना। हाँ चलिए ठीक है। जिस तरह हम पीछे का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। उसी को हम आगे बढ़ा के कुछ नया नया क्वेश्चन जो है उसको सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक, बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग को तो पता ही है हम कैसे बताते हैं, बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, वही आप लोग से रिक्वेस्ट है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और चुटकियों में हम लोग समझना चाहिए, मतलब क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं। बहुत मजा आने वाला है ना। आप लोग को तो क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या है, cos a sin माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। ठीक है, उसको क्या प्रूव करने बोला है, कॉसेक ए प्लस कोट ए में। तो तुम लोग को ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कि देखो तुम लोग ये क्वेश्चन में सबसे पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो किसमें दिया हुआ है, कॉस में दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है। क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, कॉस में और साइन में। और जो तुमको प्रूफ करना है वो किसमें है, कोसेक में है और कोट में है। कोसेक में और कोट में है। तो तुम लोग ध्यान दो कि अगर हम कोस को और साइन को हमको कोसेक में और कोट में चेंज करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, बस वही को समझना है। हम लोग को कोसेक और साइन को ऐसा क्या करें कि हम लोग कोसेक और कोट में चेंज कर दे। बस वही सीखना है ये क्वेश्चन के लिए, बस वही सीखना है। बस देखो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, लिखते हैं सॉल्यूशन। ये जानते हो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा मतलब ये जो चैप्टर पढ़ा ना उसमें सबसे एक तरह से लंबा बनने वाला है। तो लंबा देख के डरना नहीं है, पहले बता रहे हैं डरना। अरे जो कैलकुलेशन जोड़ घटाव करते हैं बस वही करते जाना है। दोनों जोड़ घटाव तो कब से सीखते आ रहा है, जब इतना भी नहीं मतलब थोड़ा बड़ा था, है ना। तो बच्चा से सीखते आ रहा है भाई, जोड़ घटाव करना है, बस वही सिर्फ करना है। ठीक है, बस देखते जाओ क्या क्या होता है। ठीक है, देखो सोल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, टेकिंग LHS लिखते हैं। क्या किए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिए हैं, है ना। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को लिख देते हैं, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई, क्या है, डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1, है ना। इसी को हमको प्रूफ करना है cosec a प्लस कोट a में, है ना। ब्लू मार्कर लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कोसेक ए में और कोट में कैसे करते हैं, जब ना सर मेरा कुछ डिवाइड होगा, मतलब साइन से डिवाइड करेंगे, कोस को साइन से डिवाइड करेंगे तो मेरा कोट में चेंज हो जाएगा, है ना। कोस को सब डिवाइड करेंगे किसमें हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा। तो हमको कोट में चेंज करना है, कोसेक में चेंज करना था, तो कर देते हैं, है ना, कर देते हैं, देखते क्या मिलता है। ठीक, क्या बोले, कॉस को किससे डिवाइड करना है, उसको थोड़ा लिख देते हैं अलग मार्कर से, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए है ना, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए ना। किससे डिवाइड किए हैं, साइन से, साइन ए यहाँ पे लिख देना है। क्या किए हम लोग, साइन ए से भाग करने पर। कोई पूछा तुम लोग को कि साइन ए से क्यों भाग दे रहे हो, क्योंकि सर हमको प्रूफ करना है कोट में है और कोसेक में है, इसीलिए हमको इसको भी चेंज करना था, इसीलिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम ये साइन से डिवाइड किए तो सब जगह साइन से डिवाइड करना है ना। सब जगह क्यों करते हैं बापू, क्योंकि ना सर, क्योंकि डिवाइड करना तो ऊपर नीचे दोनों साइड करेगा, है कि ऊपर नीचे करने से उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हाँ थोड़ा थोड़ा तो तुम लोग जानता है जी। इसमें भी करना पड़ेगा, किससे, साइन से, है ना। साइन ए, यहाँ पे भी साइन ए, यहाँ पे भी साइन ए, साइन ए। थोड़ा सुंदर लग रहा है क्या, कोशिश कर रहे हैं, बस अलग अलग तर्क करने का मतलब है, जहां जहां स्टेप हम लोग अपने से कर रहे हैं ना उसको दिमाग में जाना चाहिए, है ना।
हाँ, देखो कुछ ऐसा कोई टर्म है जो कट रहा है क्या, ऐसा कोई टर्म है जो कट रहा है, ऐसा कोई पर देखो ये देखो साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए कट जाएगा, साइन ए साइन ए कट जाएगा, और वो ऐसा कुछ है जो कटेगा क्या, नहीं वैसा कुछ और नहीं है जो आपस में कटेगा। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना बाबू। देखो उसके बाद क्या करेंगे, देखो cos a बाई साइन ए, cos a बाई साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, cot a का, बहुत बढ़िया, किसका होता है, cot a का। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे दोनों कट गया, क्या बचा, वन ना बचा, दोनों कट जाएगा, क्या बचा, वन बचा, प्लस का साइन था तो प्लस के, वन बाई साइन ए क्या होता है, वन बाई साइन ए किसका होता है, सर साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक ए, बहुत बढ़िया। ऐसा ऐसा ऐसा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोट ए, थोड़ा थोड़ा फास्ट करना है, अभी समझा रहे हैं ना बबुआ, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये सब क्वेश्चन को पहचानना नहीं है, ये सब तो हल्का हल्का क्वेश्चन है ना। हाँ इतना समझ में आइए कैसे लिखे, सो बस यहीं तक समझना है कि यहाँ तक कैसा है। अब देख रहा होगा तुम्हारे पास कोट ए और कोसेक ए में है, कोट ए और कोसेक ए में, लेकिन ऊपर नीचे दोनों है, ऊपर नीचे दोनों है, और तुमको क्या करना है, कोसेक हमेशा तुमको ध्यान रखना है, जो तुमको प्रूफ करना है ना, जो तुमको प्रूफ करना है उस पर हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करें जो वो आ जाए, क्या करे जो वो आ जाए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ माइनस को अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, माइनस को अरेंज करेंगे। ऐसा इसको हमको क्या करना है, कोशिश करना है ना कि ये ए और बी के फॉर्म में आ जाए, मतलब इसमें कितना टर्म तुमको दिख रहा है, कितना सारा पद है, एक दो तीन, लेकिन हमको कोशिश करना है कि दो पद में आ जाए, क्या करना है कोशिश कि दो पद में आ जाए, ठीक है। देखो कोशिश करते हैं हम लोग, कोट ए तो कोटे है, कोटे को कोटे लिख दिए, इसमें कोई चीज नहीं कर सकते हैं, कि कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस लगा दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, बस थोड़ा ब्रैकेट ला दिए, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, साइन बता दो, ये प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। काहे होगा सो बताओ बबुआ, काहे हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं काहे सर, इसमें माइनस जब ये ना, फिर से हमको अंदर लाएंगे तो फिर माइनस वन करेगा, फिर इसके पास जाएगा प्लस कर देगा, मतलब माइनस कॉमन लेने से हमको इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मतलब हम लोग मतलब जो माइनस है उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, ठीक है बाबू, है ना। उसके बाद नीचे देखो, नीचे क्या है, कोट ए है, प्लस का साइन है तो प्लस किए, ये इसमें तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, प्लस ऐसा बाबू है, प्लस ऐसा है कि सब पास जाके उसको कुछ चेंज नहीं करता, जो जैसा उसको वैसे ही छोड़ देता है, प्लस में रहा तो प्लस कर देगा, माइनस में रहा तो माइनस ही कर देगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसा चेंज के आप तुम लोग देख रहा होगा, ये एक टर्म बन गया, एक टर्म बन गया, नहीं बना, क्या बोले, ये एक पद बन गया, एक पद बन गया, ए और बी के फॉर्म में अब आ चुका है। तुम लोग पीछे क्वेश्चन किया होगा जिसमें से ये जब बाई में रहता है मतलब दो टर्म में है, ऊपर नीचे दोनों है, तो हम लोग इसके बाद परिमेयकरण करते थे, क्या करते थे, परिमेयकरण करते थे, तो परिमेयकरण करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ लिख दे, यहीं पे लिख कर दे, ठीक है, इसको अरेंज करके उसके बाद इसको क्या करेंगे, परिमेय करेंगे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करेंगे, क्या परिमेयकरण किसको कर दे, जो नीचे का टर्म होता है, नीचे का टर्म क्या है, ये कोट ए, नीचे का टर्म को परिमेयकरण करना है, सिर्फ क्या होगा इसमें साइन चेंज होगा, क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे कोट ए था तो कोट ए लिखे, माइनस यही होता है ना, परिमेयकरण में सिर्फ क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 9th क्लास में सब सीखना है, ठीक, 9th क्लास में सीखना था ये सब, लेकिन कोई बात नहीं अभी भी सीख लो, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा, अब जो जैसा है ए और बी वैसा 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 ही लिख देंगे, ठीक है, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे वही टर्म को नीचे लिखना है, अभी बोले थे कि ऐसा चीज लिखना है, ऐसा मान लिखना है कि इसका जो क्वेश्चन है उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मतलब परिवर्तन आएगा क्या, देखो इसको काट भी देंगे तो दोनों एक ही वही रहेगा, ये दोनों आपस में कट भी जाएगा तो वही रहेगा। परिमेयकरण करने का मतलब होता है ना, जो नीचे जो टर्म है ना, नीचे वाला टर्म बचेगा ही नहीं, नीचे वाला टर्म एक बचेगा ही नहीं, ठीक है, क्या बोले कि नीचे वाला टर्म बचेगा ही नहीं, इसलिए परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण किया, समझ में आया, यहाँ पे देखो देखो, ये अगर हम इसको अभी बोले थे ए माने, अरे पूरा टर्म को बी माने, तो ये भी क्या है, ए है और बी है, सिर्फ क्या है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब कि तुम्हारा ये फॉर्म दिख रहा है क्या, ए माइनस बी और ए माइनस बी, और नीचे भी तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, नीचे भी तुमको दिख रहा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा दिख रहा है ना। तो क्या हम इसके सहायता से ऊपर वाला में ये दो टर्म है ना, दो टर्म है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना बाबू। और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे ए, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है ना, ये पढ़ा होगा तुम लोग। तो हम लोग ये जो टर्म में है इसका सिर्फ होल स्क्वायर करना है, और ये जो है इसका ए का स्क्वायर होता है और माइनस बी का स्क्वायर होता है, बस यही स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है।
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं दिख रहा आप लोगों को नीचे में, नहीं दिखा कोई बात नहीं, नहीं दिखा कोई बात नहीं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। कहाँ लिख दे, इधर तो उधर तो थोड़ा लंबा बनेगा ना ये क्वेश्चन, तो यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ये ए है ये बी है, तो ऊपर में क्या बन रहा है ए माइनस बी, और यहाँ पे देखो ए है बी है, तो यहाँ पे बन रहा है ए माइनस बी, इतना बन रहा है ना। उसके बाद नीचे में क्या बन रहा है बाबू, ए प्लस बी। देखो ये ए मानेंगे ये बी है तो सिर्फ प्लस का साइन है ना, हाँ, और यहाँ पे भी क्या है ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी। तो तुम लोग इसका फॉर्मूला नहीं जानता दोनों का, इन दोनों का नहीं जानता है। ऊपर में देखो वही टर्म 2 बार गुना है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो ये ए प्लस बी है ए माइनस बी है, इसका क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब तो तुम लोग जानता है, हरे सब तो जानता है तुम लोग, है ना सब। देखो बस यही जो ये जो स्टेप लिखा ना, बस इसी को हमको आगे सब सिर्फ ए की जगह जो कोट है और बी की जगह 1 माइनस कोसेक ए है, उसको सिर्फ लेके हम लोग आगे बढ़ाना है इस क्वेश्चन को, तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग। बस आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, धीरे समझते जाइएगा, है ना। देखो आगे देखो क्या है, कोट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और फिर क्या है कोट ए माइनस सॉरी कोट स्क्वायर ए, उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर था, चलो एक पढ़ाई के लिए लिखते हैं 1 माइनस कोसेक का होल स्क्वायर, ठीक है ये था। इसको आगे तोड़ते जाते हैं, तो क्या होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का उसको क्या होता है, हम लिख दे क्या, ए माइनस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, ठीक है। तो इसी को तोड़ के लिख रहे हैं, देखो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब कोट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी स्क्वायर का क्या है बी यही है 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, अब सी क्या है ना, सी होता है क्या 2ab, तो क्या होता है 2 ए के जगह क्या है बबुआ कोट ए, बी के जगह क्या है 1 माइनस कोसेक ए, ठीक। उसके बाद नीचे देखो, नीचे क्या है कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे देख रहा होगा ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है अंदर में, तो उसको भी तोड़ देंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए, फिर माइनस 2 ए के जगह क्या है 1, बी के जगह क्या है बबुआ कॉस ए, है ना, बी के जगह वही था ना। धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, है ना, ये एक एक स्टेप आप लोग समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। उसके बाद देखो वही टर्म को लिख दे रहे हैं, जैसा है वैसा लिख दिए, बस इसको अभी तोड़ने वाले हैं, इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है, प्लस था तो प्लस लगा दिए। देखो एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए, है ना, फिर माइनस 2ab होता है, तो 2 ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है कॉस है, तो कॉस ए लिख दिए। अब इधर माइनस क्या था माइनस कोट ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए, समझ में आ रहा है, ज्यादा छोटे छोटे हो रहा है क्या, ज्यादा छोटे छोटे हो रहा है क्या, दिख रहा है ना, हाँ दिखते रहना। नीचे क्या बचा कोट स्क्वायर ए माइनस, अब देखो ये जो माइनस है ना, माइनस ये जो अंदर में माइनस था ना, हम उसको सिर्फ अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है, ये माइनस को हम अंदर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 1 को माइनस में कर देगा, इसको भी माइनस में कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस में तो मतलब 2 वाला को क्या कर देगा प्लस में कर देगा, तो 2 कोसेक ए, एक के साथ गुना को तो एक वही देगा भाई संख्या, कितना समझ में आया। अब देखो ये प्लस को अंदर करेगा तो कोई से फर्क पड़ने वाला है क्या, फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस जैसा है वैसे प्लस को प्लस करता है और माइनस को माइनस ही रहने देता है, तो प्लस को अंदर करेंगे तो सबको उसी तरह रहने देगा, तो क्या बचेगा 1 इतना कोट स्क्वायर ए प्लस 1, फिर क्या था कोसेक स्क्वायर ए था, फिर ये माइनस 2 कोसेक था, 2 कोसेक ए था, उसके बाद फिर है माइनस 2 कोट ए, देखो कोट ए जो 2 कोट ए था ना, जो माइनस 2 कोट ए है इसको अंदर ले जा रहा है, ठीक है, ये अंदर ले जा रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा है, ठीक है, तो माइनस 2 को अंदर ले जा रहे हैं, क्या होगा एक के साथ गुना होगा तो माइनस 2 कोट ए ही हो जाएगा। उसके बाद देखो ये माइनस में है ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या करेगा यहाँ पे प्लस करेगा, माइनस माइनस क्या करेगा प्लस करेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 कोट ए और इनटू में हो जाएगा तुम्हारा कोसेक ए, ये समझ में आया ना। ये सिर्फ हम जो माइनस 2 कोट ए था बस उसको अंदर ले गए, उसको क्या किए सिर्फ अंदर ले गए, है ना।
बस छोटा छोटा बात को ध्यान देना है। नीचे देखो, नीचे तुम लोग इसको और इसको कुछ लिख सकते हो क्या? नीचे में जो है क्या है, कोट स्क्वायर ए, ये जो माइनस में कोसेक स्क्वायर है ये, इसको तुम लोग कुछ लिख सकते हो क्या? इसको तुम लोग कुछ लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो हम बताते हैं। कहाँ बतावें, कहाँ बताएं तुम लोग को, कहाँ, यहाँ बता रहे, ठीक है। देखो कि तुम लोग जानता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है जानते हो क्या? हाँ, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए का। तो अगर हम ये जो 1 है ना, ये 1 है, इसको हम इधर कर दे, बराबर के इधर कर दे, जो प्लस में है क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। और जो ये प्लस में था इसको इधर कर दे, क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। रुको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। इधर क्या, हम सिर्फ 1 को इधर ले गए, ठीक है। क्या किया, 1 को इधर ले गए, 1 को इधर ले गए, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, कोट स्क्वायर ए, और जो इधर था इसको हम इधर ला रहे हैं, मतलब जो कोसेक स्क्वायर थीटा था हम इसको इधर ला लें, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और जो ये प्लस में 1 था ना, प्लस में 1 था ना, तो हम इसको अगर इधर कर देंगे, तो बराबर के वो साइड कर देंगे, RHS साइड, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में 1 हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, -1 होता है। क्या बोल सकते हैं, -1 होता है। -1 कैसे क्या होता है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए क्या देता है, -1 देता है। बस उसी को हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। इसका किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, इसका और इसका लगा रहे हैं, है ना। क्या देता है, -1 देता है। तो -1 देता तो -1 लेंगे, और पहले से एक -1 था, ठीक है। और इधर क्या है, +2 कोसेक ए, +2 कोसेक ए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए पर बढ़िया से। अब देखो यहाँ पे ऊपर में देखो, कोट स्क्वायर ए +1, कोट स्क्वायर ए +1 क्या होता है, कोट स्क्वायर ए +1 क्या देता है, कोसेक स्क्वायर ए, क्या देता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, है ना। देखो तो यहाँ कोसेक कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर ए, कितना सारा हो गया, 2 कोसेक स्क्वायर हो गया। हाँ, कितना हो गया, 2 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। 2 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे माइनस है, इसमें से तुम लोग यहाँ पे -2 है, एक एक बात ध्यान दे रहा है ना, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो क्या हम -2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में? हाँ, जब दोनों जगह हम कॉमन ले ही सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं, -2 को कॉमन ले लिए, क्या अंदर बचेगा, अंदर क्या बचा, कोसेक ए। थोड़ा सा अच्छा से लिखिए सर, हाँ ध्यान में है। ठीक है, हाँ कोसेक ए प्लस कोट ए, ये होगा ना अंदर में। हाँ, ये प्लस कहाँ से आ गया सर, प्लस कहाँ से आया, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस ही ना आएगा। देखो जब तो कभी कंफ्यूजन होता है ना, जब कभी कंफ्यूजन होता है तो इसको फिर से अंदर करके देखो, क्या मेरा मान वही है, तो फिर से अंदर कर रहे हैं, तो -2 का अंदर करेंगे तो ये भी -2 कोसेक हो जाएगा, ठीक है, -2 कोट ए, तो मेरा मान तो वही आ रहा है। हाँ, मतलब ये मेरा सही है, समझ आया। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस, फिर 2 कोट ए इंटू कोसेक ए, समझ में आया, समझ में आया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब -2 + 2 कोसेक ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, पूरा बेहतरीन तरीका से समझना है आप लोग को, ठीक ठीक, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया समझ जाना है। अब देखो तुमको ऐसा कौन कौन सा टर्म है जो हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कोई टर्म दिख रहा है आप लोग को क्या? तो हमको तो दिख रहा है सर, आपको दिख भी नहीं करेगा, आप जानते हैं, तो ये बात नहीं है। जैसे देखो कॉमन हम लोग यहाँ पे लेंगे, किसको किसको कॉमन लेंगे, काहे लेंगे, वो रीजन बताते हैं। देखो तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे भी कोसेक, लेकिन ये तीनों टर्म में हम किसको कॉमन ले सर, किसको हम कॉमन ले, तो कॉमन उसको लिया जाता है ना बाबू जो इनटू में होता है, इसमें गुणा में होता है। तो क्या बोले हम अभी कि इनटू वाला को कॉमन लेना मतलब आसान होता है ना, इसीलिए हम उसको कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कॉमन लेके क्या आता है मेरे पास, तो आगे हम उसको अरेंज कर लेते, ठीक है। ये जो इनटू में है ना, इसको पहले लिख देते, थोड़ा जो पहले था 2 कोसेक स्क्वायर ए उसको लिख दिए, उसके बाद प्लस वाला पहले लिख दिए हैं 2 कोट ए इंटू कोसेक ए -2 कोसेक ए प्लस कोट ए ठीक है। बाई में क्या है, -2 + 2 कोसेक ए, ठीक है तक। अभी क्या बोल रहे थे, कॉमन लेना, कॉमन लेंगे, थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस नहीं बच रहा है, तो क्या किया जाए, इधर थोड़ा मिटा हुए, इधर आप लोग इसको बनाते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ऊपर में थोड़ा सा मिटाते हैं,
तुम लोग ध्यान दो। अब इसी में इससे और इससे क्या क्या कॉमन आ सकता है। ये जो टर्म है नीचे, मतलब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इसमें ये पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो सर दोनों जगह दो दिख रहा है तो दो बाहर निकालिए। दोनों जगह दो निकल रहा है तो दो आगे बाहर लिख दिए। ठीक, दो था। और कुछ ऐसा क्या, इसमें भी कौशिक है, इसमें भी कौशिक है, तो कौशिक को बाहर कीजिए सर। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक बाहर किया, क्या बचा। अब ऐसा कुछ उसमें बाहर नहीं हो सकता है ना, तो इसमें क्या बचेगा, तो कौशिक ही बचेगा। तो कौशिक के फिर से लिख दी कौशिक को। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखे। फिर क्या बचा अंदर में, कोट ए बचा, तो कोट ए लिख दिए। तो दिक्कत यहाँ पे जैसा था वैसा लिख दिए। और उधर क्या बचा हुआ था मेरा, इतना का दोनों का काम हो गया। इधर क्या है, -2 कौशिक ए प्लस कोट ए। नीचे में क्या है, डिवाइडेड बाई 2 कौशिक ए -2, यही ना था। बस उसको थोड़ा पीछे लिख दिए, प्लस लगा के कर दिए नीचे में। कोई दिक्कत समस्या है तो देख लो फिर से, है ना। अब देखो इन दोनों में फिर से क्या कॉमन आ सकता है, तो ये कॉमन आ सकता है और ये कॉमन आ सकता है। मतलब ये दोनों टर्म में से ये बाहर निकल सकता है, और मतलब इसमें ये बाहर निकलेगा, इसमें भी ये भी बाहर निकलेगा, है ना। दोनों जगह सेम सेम है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, क्या बाहर निकालेंगे, क्या बाहर निकलेगा, कोसेक ए बाहर निकलेगा प्लस कोट ए बाहर निकलेगा। जब ये दोनों से बाहर निकाले तो क्या बचा अंदर में, 2 कोसेक ए बचा, और यहाँ पे -2 था तो -2 बचा। अब आप लोगों को कुछ कुछ दिख रहा होगा कि इतना चीज करने के बाद अब भी हमको कुछ कटने वाला आया, जो हमको प्रूफ करना है वो हमको कुछ दिख रहा है। जो हमको प्रूफ करना है वो क्या हो रहा है दिख रहा है, ये और ये सेम सेम करिए। तो बचा क्या तुम्हारे पास, कोसेक ए प्लस कोट ए, और हमको यही प्रूफ करना था। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आगे हम लोग का आंसर। तो ये क्वेश्चन जो बनाएगा ना, ये क्वेश्चन एक ही बार में आप लोग से भी नहीं बनेगा, हम भी जानते हैं एक बार में नहीं बनेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जहां नहीं समझ में आया उसको थोड़ा सा रिपीट कीजिए, फिर से देखिए उसको रिपीट करके। बस ये क्वेश्चन में क्या किए थे, शुरू में किए कि जो तुम्हारा साइन कॉस में था उसको कोस और कोट में चेंज किए। काहे किए, उनको वही चीज प्रूफ करना था, इसलिए हम लोग किए। उसके बाद वो सब करने के बाद उसके बाद क्या किए, परिमेयकरण किए क्योंकि नीचे का टर्म को हमको हटाना था। उसके बाद क्या किए, बस अरेंज करते गए, उसको अरेंज करते गए, सुविधा करने के लिए हम लोग अरेंज करते गए, और जो कॉमन था उसको कॉमन लेते गए, है ना, उसको बाहर निकालते गए, और फिर लास्ट में जो कटा जो बचा वो आंसर। ठीक है, इसको क्या बोले, फिर से रिपीट करके देखना जिसको समझ में नहीं आया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे को क्वेश्चन देख रहा था बोर्ड पे, क्या है, बहुत आसान है। इसके बाद जो था ना, जो पीछे पढ़ना वही क्वेश्चन सबसे पहले थोड़ा लंबा था, उसके बाद कोई क्वेश्चन लंबा नहीं, उसके बाद सब क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व करेगा। वही क्वेश्चन में इतना है, सब जितना कॉन्सेप्ट सीखा था सब कॉन्सेप्ट उसी में समझना था। उसके बाद सब आसान ही आसान है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है अंडर रूट क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए को प्रूव करना है सेक ए और टेन ए में। तो कुछ कुछ दिमाग में चलो, क्या कुछ चल रहा है क्या, इसको कैसे सॉल्व कर सकता है तुम लोग, कैसे सॉल्व करेगा। तो कि सर हमको कोशिश करना है कि अंडर रूट को सबसे पहले हटाया जाए। क्या है, जो रूट में है ना सर उसको सबसे पहले हटाया जाए। तो हम लोग सीखे हैं, हटाने के लिए भी सीखे हैं, कैसे हटाते थे, 9th क्लास में सीखा था ना, जब रूट मतलब नीचे में रहता था, मतलब क्या बोलते हैं हर में रहता था, तो कैसे हटाते थे उसको, तो परिमेयकरण से बताते थे, हटाते थे। किसे, परिमेयकरण सीखा था ना, नहीं सीखा था, फिर से जाना, अभी फिर से परिमेयकरण ही है ना। तो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या करेंगे, फिर से वही जो लिखना जरूरी है ना, क्या लिखना जरूरी है कि कौन साइड से तुम लोग बना रहा है। तो कौन सा साइड से बना रहे हैं, टेकिंग LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बना रहे हैं ना। तो क्या है, तो हमको 1 माइनस इसको परिमेयकरण कर लिख दे डायरेक्ट, क्या स्टेप पढ़ा से लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। थोड़ा कोशिश करना ना कि जो क्वेश्चन तुम्हारा है उसको थोड़ा यहाँ पे लिख दो, उससे तुम्हारा पेज ना थोड़ा भरा भरा दिखेगा, तो टीचर थोड़ा इंप्रेस होंगे कि ज़्यादा लिखा है तो नंबर दे देते हैं। समझ रहा है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर लिख देते हैं, क्या है, क्या है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये क्या है, सिर्फ अंडर रूट में है। ठीक, यही है ना। हाँ, इधर भी नहीं लिखना इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू के बराबर नहीं कर देना सेक ए और प्लस टेन ए, काहे नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिख दिया है, टेकिंग LHS। हाँ, सिर्फ LHS में लिखेगा ना बाबू, है ना। सिर्फ LHS को लिखना है ना। देखो उसके बाद क्या करना है, तो क्या किए हम अभी अभी बताए थे, थोड़ा सा अलग मार्कर का यूज करते हैं। क्या करें, परिमेयकरण करेंगे इसके बाद से, परिमेयकरण करने पर थोड़ा थोड़ा मेरा राइटिंग खराब लग रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, है ना, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग के सपोर्ट से ही इतना मतलब
पढ़ा पाते हैं, है ना। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जितना कोई देखते हैं आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम मोटिवेट होते हैं उससे, ठीक है। तो परिमेकरण करते हैं, चलिए उससे हटके, मतलब जो बता रहे थे उससे हटके थोड़ा आप लोग अपनाते हैं। तो परिमेकरण करते हैं। परिमेकरण क्या करना है, जो अंदर अंदर है ना उसको बोले थे नीचे वाला को हटाना है, उसी को बोलते हैं परिमेकरण करना। तो नीचे को हटाते हैं, रूट को एक रस अभी फिलहाल के लिए कुछ कुछ भूल जाओ कि रूट में भी है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन ए है, उसको परिमेकरण करना है। इससे क्या होता है, साइन चेंज होता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस फिलहाल के लिए रूट को भूल गए थे ना, बस रूट को पकड़ ले रहो, है ना, ऊपर में रहने दो उसको। उसके बाद देखो ये ए प्लस बी मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम यहीं पे लिख दें, ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। वो मतलब ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में है तो रूट रहने दो। उसके बाद क्या होगा, ये रूट को हम बांट दे रहे हैं, रूट को बांट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक देखो कुछ कट रहा है क्या, कट तो नहीं रहा है, लेकिन स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, बचेगा क्या अंदर में, तो बचेगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कॉस स्क्वायर ए का होता है, किसका होता है, कॉस स्क्वायर ए का। रूट में था तो रूट को रखने दो। फिर से देखो कुछ कट रहा होगा क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल जाएगा ना, मतलब कि है इसमें दो कॉस है, एक कॉस बाहर हो जाएगा रूट से, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे, क्या बचेगा, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, इतना है ना। अब कॉस ए को बांट दो, कॉस ए को बांट दो, क्या 1 के पास जाएगा, तो 1 बाई कॉस ए, फिर प्लस है तो प्लस का साइन ए, और क्या नीचे बचेगा, कॉस ए, साइन ए, और क्या बचा कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और सेक ए हुआ, प्लस था तो प्लस कर दिए, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है बाबू ना, टेन ए। तो ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। ये तो प्रूफ करना था, देखो ये तो प्रूफ करना था, मेरा LHS इक्वल टू RHS आ गया, है ना, LHS बराबर RHS आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो लिख देना है ये प्रूफ, ठीक है, लिख देना है ये प्रूफ, ठीक है। इसी तरह आगे देखते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना, क्या है आगे का क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चन करा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम करवा रहे हैं यही सब क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन को लेने का रीजन है, जो थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे रीजन क्या था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सो देखो बोल रहा है कि कॉस मतलब कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए वो बराबर होना चाहिए 1/10 ए प्लस कोट ए का, है ना, यही बोल रहा है। तो इसमें भी उसी तरह स्टार्ट करेंगे, किससे, टेकिंग LHS, उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे। तो क्या बोले थे हम स्टार्टिंग लेक्चर में बताए थे, जितना सारा कॉसेक वगैरह होता है ना, उसको कोशिश करना है कि साइन और कॉस में चेंज करना है। साइन और कॉस में चेंज इसलिए करना रहता है क्या है कि साइन और कॉस में चेंज करके हम लोग उसको आसानी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरह से, है ना। वैसे बनाना समझ पहले लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन, फिर क्या, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो क्या है, कोसेक ए है माइनस साइन ए है इंटू सेक ए है माइनस कॉस ए है ना, यही ना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लिखना, ठीक है। और अब बोले कि जो कोसेक है उसको, जो कोसेक है उसको चेंज कर लेना है साइन और कॉस में, तो कोसेक किसका उल्टा है, तो साइन का होता है, तो 1/साइन लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे साइन था तो साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो छुपा है ना, हर नंबर के नीचे क्या छुपा रहता है, 1 रहता है ना। हाँ फिर ये इंटू है तो 1 किसका, तो 1/कॉस का, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, नीचे किसका है 1 का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बस आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाना है। फिर देखो ये जो है विम का क्या होता है, घटाव बन गया है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ होगा तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, आपस में इंटू होगा, क्या बचेगा नीचे, साइन ए बचेगा, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे फिर देखो आगे देखो क्या है, 1/कॉसेक था, तो यहाँ पे ये इसके साथ होगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और ये कॉस ए के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक फिर नीचे में क्या होगा, नीचे में कॉस ए है जो 1 के साथ इंटू होगा, क्या नीचे बचेगा, कॉस ए ही बचेगा, है ना, ठीक है। ये फिर
देखो तुम लोग यहाँ पे ये इसको क्या लिख सकता है, 1 माइनस माइनस स्क्वायर क्या लिख सकता है, किसका होता है तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकता है। क्या लिख सकता है, कॉस स्क्वायर ए। इंटू है तो इंटू लिख दिए, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है तो साइन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। और नीचे में तो है तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है ना। कॉस ए है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ कट रहा होगा, कुछ कुछ कट रहा है क्या, कुछ कुछ तो कट रहा जरूर है। क्या क्या कट रहा है तो यहाँ पे कॉस कट रहा है, साइन भी कट रहा है। कॉस एक दो 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 कॉस है ना, स्क्वायर मतलब दो कॉस है, तो एक कॉस से एक कट जाएगा, ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा। तो बचा क्या तुम्हारे पास, कॉस ए, और यहाँ पे क्या बचा इंटू साइन ए, ये तुम्हारा बचा ना। तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड ये आया, तो देखो आरएचएस साइड नहीं आ रहा है, आरएचएस साइड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हम लोग अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो फिर से यहाँ लिखना है, तुम लोग इतना कॉपी में सीधा सीधा उतारेगा, सीधा उतारे के बाद नीचे लिखना, ठीक है, सीधा उतारे के बाद नीचे लिखना, नहीं तो कॉपी को तुम लोग आधा नहीं बांट देना, उतना तुम लोग होशियार होगा कोई कोई, तो ऐसे नहीं कर लेना है ना। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से लिखना है टेकिंग आर एच एस राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, 1/10a प्लस सेक ए है ना, वही है ना, सॉरी 1/सेक नहीं है, कोट है, कोट ए है। ठीक, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। फिर को क्या लिख सकता है, लिख दें साइन ए बाई कॉस ए, प्लस का साइन प्लस, कोट क्या था कॉस ए बाई साइन ए। ये तुमको सर दिख रहा है क्या, भिन्न का जोड़ जैसा दिख रहा है, तो भिन्न का जोड़ करो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, होगा कि नहीं। आप देखो ये नीचे है वो क्या हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर ऊपर इज द सुपर ना, सुना है ऐसा नहीं सुना है ना, नहीं सुना है तो सुन लो। देखो ये क्या हुआ, ये ऊपर चल गया है ना, ऊपर चल गया, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब ऊपर कैसे कर दिए, तो ऊपर डायरेक्ट अपने मन से नहीं कर दिए, अपना मन से नहीं किए हैं, ठीक है। हम बताए थे पिछले लेक्चर में, ये इसके साथ इंटू होता है, ये इसके साथ, जो नीचे रहता है वो ऊपर चल जाता है ना। हम लोग को जो 4 टर्म में दिया हुआ था उसको हम 2 टर्म में करना हो तो नीचे वाला क्या होता है ऊपर वाले के साथ इंटू होता है, जो सामने 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 वाले के साथ गुना होता है ना। तो देखो उसके बाद नीचे में क्या बचा, ये ऊपर तो चल गया, नीचे क्या बचा, जो वही तो जो साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसका क्या होता है 1 है, हाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बाबू, तो 1 होता है। तो क्या बचेगा ये कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे 1, तो तुम्हारा क्या आ गया, क्या कॉस ए इंटू साइन ए दोनों साइड, हाँ इधर भी आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब आर एच एस बराबर होगा तुम्हारा एल एच एस का, है ना। ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा है ये लेक्चर को, तो उन लोग थोड़ा पीछे रिपीट करके देखो, लेकिन समझना जरूर है। हाँ आप लोग को बोले थे कि आगे क्या बताएंगे, ये क्वेश्चन ही क्यों करवा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में है ना, ये बोर्ड ये यही सबको ज्यादा क्वेश्चन को पूछता है, इसीलिए वही सब क्वेश्चन हम ज्यादा फोकस करके बताए हैं, और वही सब हम आपने बताया, ताकि ये जो क्वेश्चन है उसको छोटा तो नहीं है, ताकि कोई भी नंबर फ्री में तो नहीं मिलता है ना। तो हम लोग को कोशिश करना है इसको अच्छा से अच्छा तैयारी कर लेना तुम लोग, है ना। आप लोग पूरा बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। बस ये चैप्टर यहीं तक था, ये लास्ट लेक्चर था। आप लोग को कहीं भी इस लेक्चर में दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को कोशिश करना है अपने से 100% देना है, अगर आप लोग को कुछ लाइफ में करना हो या और स्कोर करना है। अगर जैसे देखो तुम लोग बोलेगा, कोई सोच रहा होगा कि स्कोर करना ही क्यों जरूरी है सर, आप बार बार नंबर के बारे में क्यों बोलते हैं। तो नंबर के बारे में इसलिए बोलते हैं ना, नंबर के बारे में इसलिए बोलते हैं काहे कि कोई भी तुमको नंबर से ही जज करता है, तुम्हारे नॉलेज से जज नहीं करता है। नॉलेज कौन जानता है, तो तुम्हारे आसपास होगा वही तुम्हारे नॉलेज के बारे में जानता है, लेकिन जो बाहर से आया हो, बाहर से तुमको जानता हो, तो क्या कैसे जज करेगा तुमको, तो जिसका ज्यादा नंबर आएगा ना वही जज करेगा कि ये पढ़ने में सही होगा, तभी तो नंबर लाया जाता है। हाँ तो पढ़ने में जो सही होता है नंबर भी उसका ज्यादा आता है, तो नंबर भी डिपेंड मतलब होता है, मतलब निर्भर करता है नंबर भी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा जहाँ आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, ये ठीक है। बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए रखिए, मेरे पर जैसा जैसा विश्वास रखे हैं वैसा विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे, और आप भी नहीं तोड़िएगा। और कोशिश कीजिए कि अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी ये लेक्चर मिल जाए, ताकि ये आप लोग जानते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, बस आप लोग का मन लगता है, मन लगा के पढ़िए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद बोल कहते हैं हम ना, जय हिंद।